जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं उस टाइम पे अगर टाइम दिया जाए तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके आंसर लिख सकते हैं, बट बिकॉज टाइम होता ही नहीं है तो हैपहैज़ार्ड वे में एक जैसे तैसे एक आंसर लिख के हम निकल आते हैं बाहर, जिससे मार्क्स नहीं आते। वैलिड क्वेश्चन है तो इसका आंसर वही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखो क्या करना है, पढ़ते समय जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो फोकस क्या होना चाहिए। पहली बार आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपका पूरा फोकस होता है कि उसको समझ लो। बहुत लोग रीडिंग्स पे बिलीव करते हैं कि पहली रीडिंग बस मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, ठीक है, बट जब आप पढ़ रहे हो ना, फोकस आपका होना चाहिए हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पे। याद रखो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, फोकस क्या होना चाहिए, हेडिंग्स सब हेडिंग्स। वो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पढ़ते पढ़ते छोटे से किसी पेज पे आपको लिखनी है, ठीक है। वो छोटा सा पेज कहाँ से लाओगे, A4 साइज को दो इसमें डिवाइड कर लो, A5 A6 छोटा सा बन जाएगा वो। उस पे चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, और उसके सामने अगर छोटा सा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उतना लिख लिया। ये प्रैक्टिस अगर आप पढ़ते समय करते रहोगे ना हर बार पूरे साल, तो इमेजिन करो अब एग्जाम में आप बैठे हुए हो, आपके पास 10 मिनट्स है एक आंसर लिखने के लिए, तो उस आंसर को लिखते टाइम पहली चीज आपके दिमाग में जो आएगी वो ये है कि मेरे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या थे और मैं यहाँ वो हेडिंग्स सब हेडिंग्स कौन से डालूंगा, राइट। लाइक आई सेड, यू हैव टू मेक श्योर कि उन हेडिंग्स सब हेडिंग्स में क्वेश्चन में जो पूछा गया है कीवर्ड, वो उन हेडिंग्स सब हेडिंग्स में एक आना ही चाहिए, राइट। प्लस आपने जो पढ़ रखे हैं उसके हेडिंग सब हेडिंग्स वहाँ आएंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो वो हेडिंग सब हेडिंग्स को फिल करो इंफॉर्मेशन से, डेटा से। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो हेडिंग सब हेडिंग्स लिख के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, एज सिंपल एज दैट। जो आप कह रहे हो ना कि मैं कहानी बना के लिख के आ जाता हूँ, पॉइंट अगर लिखते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट देखो कैसा है, अगर आप 10 पॉइंट्स लिख रहे हो और उसको स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हो इन हेडिंग सब हेडिंग्स, तो पढ़ने वाले के मतलब चेक करने वाले के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो आपका हर पॉइंट पढ़े। अगर मुझे आज आपके ही पेपर्स चेक करने हैं, बस इतना ही टास्क है मेरा आज का, और मुझे और कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा उस पेपर को अच्छे से चेक करने का, कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई चेक नहीं कर रहा कि मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, मेरे सामने बस वो पेपर ला के रख दिया। एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, और मैं रोज यही कर रहा हूँ, टेंडेंसी क्या होगी, लाओ यार खत्म कर देता हूँ काम। सो मेक द लाइफ ऑफ योर एग्जामिनर इजी। कैसे करोगे, उसको सामने अंडरलाइन करके कि ये पूछा गया था, ये मेरी हेडिंग्स है, उसमें ये 2-3 पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं। अगर ऐसे करोगे ना, चाहे आप उसको सेंटेंस ना भी बनाओ, आप सिर्फ पॉइंट्स कीवर्ड्स लिख के आ जाओ, तो द एग्जामिनर विल नो कि यार इसको पता है, कीवर्ड लिखा है इसने, डेटा डाला हुआ है, जो पूछा है वो लिखा हुआ है, बस उसने उसका एलेबोरेट वे में नहीं किया। तो बेस्ट वे वुड बी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड कीवर्ड्स। पढ़ते हो उस टाइम पे भी इसी स्ट्रक्चर में पढ़ना है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस एंड की डेटा पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आने चाहिए उसमें, हेडिंग, सब हेडिंग, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस, डेटा पॉइंट्स। कम टाइम है, जल्दी से वो एड्रेस कर लिया जो पूछा है, उसमें उतनी चीजें डाल दी और फिर आ गए। ये कहने में आसान है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। बहुत बार ऐसा होगा कि दिमाग ही नहीं काम करेगा, ऐसा लगेगा कि जितना आता है उतना मैं बस लिख के आ जाऊं, राइट। होता है ऐसे। इन सम आंसर्स इट्स स्टिल ओके कि नहीं समझ आ रहा था, वो हेडिंग, सब हेडिंग, वो सब आ ही नहीं रहा था दिमाग में, जो आता था मैंने बस लिख दिया, इतना कम टाइम था, दैट्स ओके, सबके साथ होता है। बट वेर एवर पॉसिबल, जब आप पूरा भी लिखते हो तब भी उतना ही टाइम जाता है, इस फॉर्मेट में लिखते हो तब भी टाइम जाता है, बट एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के लिए ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, राइट। प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना इसको, तो धीरे 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 आएगा ये, ठीक है। एंड सी, हर क्वेश्चन में, अब सेम क्वेश्चन आप सब अगर सॉल्व कर रहे हो, मोर और लेस सेम ही होगा, तो जब मैं वो पढ़ रहा हूँ, मुझे इंसेंटिव क्या है किसी को ज्यादा मार्क्स देने का। पर क्वेश्चन आपको टारगेट रखना है हाफ मार्क ज्यादा कमाने का। कितना? हाफ मार्क। तो एक क्वेश्चन रफली कितने मार्क्स का होता है? 10 to 15 मार्क्स का है, तो उसमें हाफ मार्क इज नथिंग, निग्लिजिबल है, बट ये हाफ ऑफ मार्क्स आप ऐड करते हो। एक पेपर में अराउंड 20 क्वेश्चन है, तो एक टोटल पेपर में आप 10 मार्क ज्यादा कमाते हो। एंड टोटल इवेल्युएट जितने पेपर होते हैं
7 पेपर, तो 70 मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं. दिस इज द नंबर ऑफ दिस इज द अमाउंट ऑफ स्कोर दैट यू रिक्वायर टू गेट इनटू द टॉप रैंक्स. बहुत ज्यादा भी नहीं, राइट? जो डिफरेंस बनाता है. तो इतना याद रख के ट्राई प्रैक्टिसिंग दैट. ओके. अब